उड़ीसा की पवित्र नगरी पुरी को देवताओं का निवास कहा जाता है। यहाँ स्थित दिव्य जगन्नाथ मंदिर केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का जीवित धाम है। इस मंदिर में विराजते हैं स्वयं भगवान जगन्नाथ, जो अपने भक्तों के प्रेम से बंधे रहते हैं। मंदिर के सामने अनंत फैलाव लिए समुद्र था। उसकी लहरें कभी शांत भजन जैसी लगतीं तो कभी युद्ध के नगाड़ों जैसी गर्जना करतीं। एक वर्ष वर्षा ऋतु में भयंकर तूफान उठा। आकाश काले बादलों से ढक गया। बिजली चमकती और समुद्र की लहरें पहाड़ों जितनी ऊंची उठने लगीं। लोगों ने देखा कि पानी पहले से अधिक आगे आ रहा है। गांवों में भय फैल गया। मंदिर के पुजारी बोले, यह साधारण तूफान नहीं है, यह समुद्र का क्रोध है। राजा स्वयं नंगे पांव मंदिर पहुंचे। दीपक जलाए गए। शंख और घंटों की ध्वनि गूंज उठी। भक्त रोते हुए बोले, प्रभु, यदि आपका धाम ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम कहां जाएंगे? तभी गर्भगृह में दिव्य प्रकाश फैला। प्रभु ने अपने अनन्य सेवक हनुमान का स्मरण किया। पल भर में आकाश से वायु का तेज झोंका आया और विशाल रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। प्रभु, आपके आदेश की प्रतीक्षा है। भगवान बोले, हे पवन पुत्र, यह समुद्र मेरे भक्तों को भयभीत कर रहा है, तुम इसकी मर्यादा तय करो। हनुमान जी तुरंत समुद्र तट पर पहुंच गए। उस समय समुद्र प्रचंड रूप में था। लहरें आगे बढ़ी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ घुमाई और रेत पर एक रेखा खींच दी। उन्होंने कहा, यह प्रभु की सीमा है, इसे पार करना अधर्म होगा। जैसे ही अगली लहर उस रेखा तक पहुंची, वह स्वयं टूटकर पीछे लौट गई। समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे महाबली, मैं प्रभु की इच्छा से चलता हूं। हनुमान जी बोले, तो प्रभु की इच्छा अब यही है, भक्त सुरक्षित रहें। समुद्र शांत हो गया। दिन बीतते गए। हनुमान जी बिना सोए पहरा देते रहे। एक दिन भगवान ने सोचा, देखो मेरा सेवक अपने कर्तव्य और प्रेम में किसे चुनता है। मंदिर में विशेष महाभोग बना। घी की सुगंध, खीर, लड्डू और चावल की महक हवा में फैल गई। हनुमान जी का हृदय प्रभु के दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने सोचा, बस एक क्षण जाकर प्रभु के चरण देख लूं। जैसे ही वे मंदिर में गए, समुद्र की लहरें फिर उठीं। धीरे धीरे पानी आगे बढ़ने लगा। जब हनुमान जी लौटे तो उन्होंने देखा, पानी मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंच चुका है। उनकी आंखों में अग्नि चमक उठी। उन्होंने आकाश में छलांग लगाई। उनकी गर्जना से बादल फट गए। हे समुद्र, क्या तुमने मेरी चेतावनी भूल गए? उन्होंने अपनी गदा समुद्र में मारी। लहरें पीछे हट गईं। समुद्र कांप उठा। तभी प्रकाश फैल गया। भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे हनुमान, यह परीक्षा थी, तुमने अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ा। हनुमान जी बोले, प्रभु, मेरा जीवन ही आपकी सेवा है। प्रभु प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, आज से तुम मेरे धाम के द्वारपाल और रक्षक हो। जब तक तुम यहां हो, समुद्र मर्यादा नहीं तोड़ेगा। कहते हैं कि उसी दिन से समुद्र कभी मंदिर की सीमा पार नहीं करता। भक्त मानते हैं कि हनुमान जी आज भी अदृश्य रूप में पहरा देते हैं। जब भी तूफान आता है, लहरें गरजती जरूर हैं, पर धाम की मर्यादा के आगे झुक जाती हैं।